हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे पाजेब कहानी जैनेन्द्र कुमार। पाजेब पाजेब जैसे नाम से ही पता चल रहा है ये क्या है, एक आभूषण है। आप सब इससे परिचित ही हैं। तो यह जब कहानी हम पढ़ेंगे उससे पहले मैं इसका कथानक है और इसकी शैली पर थोड़ी चर्चा कर देती हूँ। बाल मनोविज्ञान पर आधारित ये कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित। इसमें बच्चों की जो मानसिकता होती है उसे रेखांकित किया है और बाल मनोविज्ञान की सामान्य प्रवृत्तियों और बाल सुलभ जो भावनाएं हैं उनसे हम सब परिचित हैं, उसी को इसमें रेखांकित किया गया है। फिर बालकों की जो चारित्रिक विशेषताएं हैं इसको पढ़ करके हम उसको समझ सकते हैं कि बालकों की चारित्रिक विशेषताएं मध्यम वर्ग में भौतिक वस्तुओं के प्रति आकर्षण होता है। तो इसमें हम मध्यम वर्गीय लोगों की भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति, इसको हम रेखांकित करेंगे। जीवन में इसे दिए गए विशेष महत्व को समझ सकेंगे और मध्यम वर्गीय जीवन के प्रति आय की आलोचनात्मक दृष्टि का विकास हो सकेगा और मध्यम वर्ग के अपने स्वार्थ और संकुचित दृष्टि के कारण बदलती मानसिकता और जीवन के जो बदलते मूल्य हैं उनका गंभीरता से हम यहाँ पे चिंतन करेंगे। तो मध्यम वर्गीय जो उनकी संकुचित मानसिकता जैनेन्द्र की कहानियों का पहला संग्रह 1929 में फांसी नाम से प्रकाशित हुआ था। फांसी नाम से कहानी संग्रह 1929 में प्रकाशित हुआ था। इस संग्रह की जो सभी कहानियां थी वह आम आदमी के जीवन यथार्थ को अपने में समेटती है। तो विचारों की प्रधानता के साथ साथ जैनेन्द्र तत्कालीन राजनीतिक संदर्भों को भी अभिव्यक्त करते हैं। तो विचारों के प्रभाव की अधिकता में कई बार जीवन की वास्तविकता के संदर्भ में इन कहानियों से छूट जाते हैं और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैनेन्द्र जीवन की वास्तविकता का लगभग तिरस्कार करके आगे बढ़ जाते हैं। तो पाजेब कहानी में जीवन की एक छोटी सी घटना को विस्तार दिया गया है। एक छोटी सी बच्ची के मन में पाजेब के प्रति जो ललक होती है उसके रूप में कहानी शुरू होती है। तो एक छोटी बच्ची की पाजेब की ललक, तो यहाँ से क्या होता है, कहानी का प्रारंभ होती है। कहानी की शुरुआत होती है, कहानी का कथानक यहाँ से प्रारंभ होता है। विचारों के प्रभाव की अधिकता में
कई बार जीवन की वास्तविकता के संदर्भ में इन कहानियों से छूट जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैनेंद्र जीवन की वास्तविकता का लगभग तिरस्कार करके आगे बढ़ जाते हैं। एक छोटी सी बच्ची के मन में पाजेब के प्रति जो ललक होती है, उससे कहानी की शुरुआत हुई और बुआ ने पाजेब ला करके उसको दी और वह खुशी से पूरे घर को सर पर उठा लेती है। तो एक छोटा सा चांदी का आभूषण सारे घर में आनंद और उल्लास भर देता है। और प्रस्तुत कहानी जो है वह बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। इससे लेखक की जो मनोवैज्ञानिक सूझबूझ है उसके साथ मनोविज्ञान से गहरे परिचय का भी पता चलता है। तो इस कहानी में बच्चों की जो स्वाभाविक लालसा है, इच्छा है या प्रतिक्रिया है, उसका समावेश है। जैसे मुन्नी में आभूषण के लिए स्वाभाविक लालसा है, तो बालक जो होते हैं वो खिलौने चाहते हैं और उनसे खेलना उनकी स्वाभाविक गतिविधि है। तो इस कहानी का जो एक और पात्र है आशुतोष, वह साइकिल की मांग करता है। क्योंकि साइकिल उसके लिए खिलौने के समान ही है। तो बच्चों की अनेक प्रतिक्रियाओं तथा गतिविधियों के चित्रण से भी लेखक ने उनकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों को कहानी में व्यक्त किया है। तो बाल मनोविज्ञान से परिचित कोई लेखक ही ऐसा चित्रण कर सकता था। और हमारे जो आशुतोष हैं, जिसके पात्र जो मुन्नी के बड़े भाई थे, पहले तो मुन्नी को सजी वजी देखकर बड़े खुश हुए और वह हाथ पकड़कर अपनी बहन को पाजेब सहित दिखाने के लिए आसपास ले गए। और मुन्नी की पाजेब का गौरव उन्हें अपना भी गौरव मालूम होता था। वह खूब हंसे, ताली पीटी, लेकिन थोड़ी देर बाद वह ठुमकने लगे कि मुन्नी को पाजेब दी तो हमें भी साइकिल चाहिए। तो इनकी जो कहानी है पाजेब, पहले पाजेब नामक कहानी संकलन में छपी थी, फिर उसे उनके संग्रह जैनेंद्र की कहानियां के दूसरे भाग में सम्मिलित किया गया था, जो 1953 में छपा था। इस कहानी का उद्देश्य यह भी बताता है कि बच्चे प्राय सच बोलते हैं और वह किसी विवशता या दबाव के कारण ही झूठ बोलते हैं या डर या लालच के कारण ऐसा करते हैं। तो देखा जाता है कि जो माता पिता है या परिवार के लोग हैं उन पर संदेह करते हैं, उन्हें डरा धमकाकर झूठ बोलने या गलत व्यवहार करने के लिए विवश करते हैं। पाजेब के खो जाने को चोरी समझने और बच्चों पर संदेह करने से, बल्कि उन पर आरोप लगाने से बच्चों पर जो कुछ बीतती है उसका रोचक वर्णन इस कहानी में किया गया है। इस कहानी का उद्देश्य क्या था? इस कहानी का उद्देश्य था बाल मनोविज्ञान को रेखांकित करना। इनकी कहानियां जो है उनमें बाहरी और स्थूल कार्यकलापों की अपेक्षा अंतर्मन का उद्घाटन पर विशेष जोर दिया गया है। तो इनकी कहानियों में व्यक्तित्व की प्रधानता है। तो इसकी जब हम समीक्षा करेंगे कहानी की, तो उसमें सर्वप्रथम हम इसका मुख्य बिंदु देखते हैं, वह है कि पाजेब कहानी का उद्देश्य क्या है। तो कहानी के तत्वों के आधार पर इसकी समीक्षा की जाएगी। तो इसमें कहानी का सबसे पहले उद्देश्य पढ़ेंगे, फिर इसके शीर्षक की सार्थकता। तो इन्होंने जो कहानी का नाम पाजेब रखा है, तो वह कहाँ तक सार्थक होता है, शीर्षक की सार्थकता। फिर है इसमें आशुतोष का चरित्र चित्रण, जो कि हमने अभी पढ़ा था। आशुतोष जो मुख्य पात्र है इस कहानी का, आशुतोष का चरित्र चित्रण। इस कहानी के माध्यम से जैनेंद्र कुमार यह दिखाना चाहते हैं कि माता पिता या अभिभावक कभी कभी बिना सोचे समझे अपने अनुभव और महत्व बच्चों पर थोप देते हैं, तो वह सर्वथा असत्य है। बच्चे भय के कारण उसे स्वीकार कर लेते हैं और माता पिता को बिना किसी कारण के बच्चों पर असत्य को नहीं थोपना चाहिए। उससे क्या होता है, बच्चों को इस प्रकार विवश करने से उनमें अपराध वृत्ति आ जाती है।
तो इस प्रकार जो पाजेब कहानी है बाल मनोविज्ञान के चित्रण के साथ साथ बच्चों पर बिना सोचे समझे शक करने वाले माता पिताओं पर भी एक व्यंग्य किया गया है। ये इसका उद्देश्य है। अब शीर्षक की सार्थकता कि मुन्नी का जब पाजेब के लिए जब वह मचल उठती है वो बाल हट के कारण होता है, और पाजेब मिलने के बाद उसका प्रदर्शन करना और उससे बहुत जल्दी उसका मन भी भर जाना, ये बाल मन की स्वाभाविकता है। बच्चों का कोई भी भाव स्थायी रूप से नहीं रहता है। मुन्नी पाजेब पाने की जिद की और उसने पाजेब पाई, फिर वह खुशी शाम तक शांत भी हो जाती है। तो पाजेब का जो शौक होता है उसका पूरा हो जाता है। अब उसे पाजेब से कोई वास्ता नहीं रहता है। जब उसकी पाजेब खोई तो पूरे घर में भूचाल आ जाता है और आशुतोष पर शक किया जाता है। फिर अंत में बुआ पाजेब निकाल करके सबके सामने रखती है तो लेखक भी चौंक जाता है। फिर लेखक को अपने किए हुए का पश्चाताप होता है और पूरी कहानी में पाजेब छाया हुआ रहता है। अतः पाजेब शीर्षक के माध्यम से लेखक ने अपने उद्देश्य की पुष्टि की है। अब हम थोड़ा आशुतोष के चरित्र को देखते हैं। यह आशुतोष जो है वह मुख्य पात्र है और वह लेखक का पुत्र है, बहुत भोला भाला है। जब मुन्नी के पाजेब आती है तो वह भी खुश हो जाता है उसके साथ ही। फिर वह अपने लिए साइकिल की मांग करता है और पाजेब न मिलने पर बंसी नौकर पर शक किया जाता है। फिर उसके इनकार करने के बाद आशुतोष पर शक किया जाता है। फिर उसे डर के कारण पाजेब की चोरी वह स्वीकार कर लेता है और वह झूठ बोल रहा है। उसे एक के बाद अनेकों झूठ बोलने पड़ते हैं। तो माता पिता द्वारा ही उसके अपराध में चुन्नू को भी शामिल कर लिया जाता है। वह पतंग वाले के पास पाजेब बेचने की बात स्वीकार कर लेता है। कहानी के अंत में जब बुआ आती है तो वह स्वयं पाजेब निकाल करके देती है। ऐसी स्थिति में उसे ना खुशी होती है ना वह अपनी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। इस प्रकार आशुतोष एक मासूम, सरल व्रती और सहनशील पात्र है जो किसी भी स्थिति का विरोध नहीं करता है। तो इस प्रकार हमने पाजेब कहानी की समीक्षा को किया और समझा।